हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इतना सरल शब्दों में बताऊंगा कि अगर आप पहली बार भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 625 है, इसे वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ दाएं साइड से दो दो अंकों का हमें पेयर बनाना है, मतलब दो अंक के ऊपर रेखा खींचना है। ठीक है, देखिए इधर साइड से दो अंक 5 है और 2 है, तो इसके ऊपर हमें एक रेखा खींच देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 6, तो 6 के ऊपर भी एक रेखा खींच दिए, तो टोटल कितनी रेखा हैं? 2 रेखाएं हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इस संख्या का वर्गमूल निकल के आएगा तो उसमें कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, एक रेखा तो ये हो गई और दूसरी रेखा ये, तो जो 2 रेखाएं हैं ना, तो इससे समझ में आ गया कि जो वर्गमूल होगा उसमें 2 अंक होंगे। अब पहला काम हो गया। अब दूसरा काम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमें भाग लगाना है, तो यहाँ कोई एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका अगर हम वर्ग करें तो 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पर कोई संख्या लेना है, अगर 1 ले रहे हैं, ठीक है, और इसका वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन अगर 2 ले रहे हैं और इसका वर्ग कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिकाई कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन आपको कोई ऐसा वर्ग ढूंढना है कि 6 से ज़्यादा ना हो, 6 से कम हो जाए तो हो जाए। तो ऐसा कौन सा संख्या हम ले लें? अगर 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 हो रहा है, वर्ग कितना हो रहा है? 4, लेकिन यहाँ पे 6 है। और अगर 3 ले रहे हैं तो कितना इसका वर्ग होता है? 9, जो कि 6 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो यहाँ पे वर्ग संख्या हमें कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और 2 का क्या किए हैं? 2 में गुणा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है, और नीचे एक रेखा खींचना है और यहाँ पर आपको 6 में से 4 को घटाना है। तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पर दूसरा काम हमें ये करना होगा कि हमने सबसे पहले वर्ग संख्या क्या रखा था? 2 रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 को ही क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 रखते तो हमें 3 ही जोड़ना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे वर्ग संख्या 2 रखे हैं तो इसलिए जो यहाँ पर वर्ग संख्या रखा जाता है उसी को जोड़ा जाता है। तो 2 और 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे एक अंक रखने के लिए जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो थोड़ा साइड से लिखेंगे 4, तो हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर तो हमने घटाना कर दिया। अब ये जो शेष अंक बचे हैं इसको उतारेंगे, लेकिन हमें एक अंक को नहीं उतारना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 बस को नहीं उतारना है, जब भी उतारना होगा तो 2 अंकों से उतारना होगा। यहाँ पर जैसे रेखा 2 अंकों में लगा है तो हमें दोनों संख्याओं को एक साथ उतारना होगा। तो यहाँ पर कितना उतर आएगा? 25 उतर आ जाएगा। अब ये संख्या हो गई है 225। अब यहाँ पर दूसरा काम करना है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसी संख्या चुनना है कि अगर यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो हमको 41 में 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, और ऐसे करके हमें कितना लाना है? 225 लाना है, ताकि ये जो है घट सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 तो हमारा फिक्स है, ये फिक्स रहेगा। 4 को हमें यहाँ रखना ही पड़ेगा, और 4 के साइड में, मतलब यहाँ पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमें यहाँ पर 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 4 तो फिक्स है तो 4 तो रखना ही पड़ेगा, तो 4 इस तरह से हमको रखे ले रहे हैं। ठीक है, 4 फिक्स है, 4 को नहीं बदल सकते हैं। अब बदल सकते हैं तो इकाई अंक को यहाँ पे 1 बदल सकते हैं। तो हमने 1 रखा तो देखिए कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो हमें 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 41 का 2 में गुणा करेंगे तो 42 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है? 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इतना आ रहा है। हमें लाना कितना है? 225 लाना है। 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए तो हो जाए।
अब देखिए अगर यहाँ पे 4 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी कम है, 225 से कम है, तो हमें आगे करते जाना है। यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रख रहे हैं तो 5 से ही गुणा करना है। अब देखिए 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 की 5 हासिल 2 आ जाएगी, और 5 चौके 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 225, जो कि हमें लाना ही था 225। तो देखिए यहाँ पर हमने कौन सी संख्या रखा, 5 को रखा, तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। अब जब हम 5 रख रहे हैं तो गुणा भी कितने बार कर रहे हैं, 5 बार कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। और कितना आ रहा है देखिए, इसका गुणा कर रहे हैं तो 225 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 225, और इसको क्या कर देना है घटा देना है। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, सब कुछ कट गया है। तो यहाँ पर जो निकल के आया है, कितना निकल के आया है 25 निकल के आया है, यही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना था 600, यहाँ पर निकालना था 625 का वर्गमूल भाग विधि से। तो वर्गमूल कितना निकल के आया है देखिए यहाँ पर 25। तो इस तरह से आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना था। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।